हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जैसा कि बच्चों प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नंबर टॉपिक में से उनके बेसिक्स रूल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। अब बच्चों शुरू करते हैं थोड़ा सा हम आगे के कुछ नए रूल्स के बारे में, कुछ नए तौर तरीकों के बारे में, और चलते हैं नंबर टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझा था, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को समझ करके ये जाना था सर कि काउंटेबल नाउन का हमारा प्लूरल बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। और फिर हमें जाना था कि अनकाउंटेबल में उनके मेजर्स को मापने के लिए भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी लिखा था, फिर उनके यूनिट्स को भी लिख लिया था, जो कि काफी प्रॉफिटेबल होगा आप सबके लिए। अब चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे रूल्स को लेकर के अपने नंबर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बेसिक्स की चर्चाओं को छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर से बच्चों हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, क्योंकि हमने कहा था ना काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनेगा। हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्या बनाना, प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलना। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलना। तो अच्छा, जब मैं फॉर्मेट को लिखूं तो वहां पर मैं इतनी बातों को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मैं क्या लिख सकता हूं, SCN, यानी जब मैं लिख दूं SCN तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसके लिए क्या लिखूं मैं, PCN, तो इसका मतलब क्या समझ लेना कि मैं लिख रहा हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन। इतनी बातें क्लियर हुई कि सीखने क्या जा रहे हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलना। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में SCN, और प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में PCN। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले टॉपिक के पहले रूल्स को स्टार्ट करते हैं। और पहला रूल हमारा क्या कहता है, आइए वसी एस या ES के यूज से ही उस पहले रूल को उठा लेते हैं। और रूल यहां पर क्या बनेगा, व्हेन एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ends with कॉन्सोनेंट प्लस ओ, किससे, कॉन्सोनेंट प्लस ओ। आप लोगों को पहले ही मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बता दिया था, वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, वावेल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो सारी चर्चाएं हमने कर दी थी। अब यहाँ पर आपको समझना है कि व्हेन एनी नाउन, यहाँ पर बच्चों व्हेन एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ, इन केस ऑफ प्लूरल आफ्टर ओ ES इज एडेड, क्या लगा देंगे, ES ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका रूल क्या बना कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अगर उसकी एंडिंग क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हो जाए, तो जैसे उसमें प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ES। तो यहाँ पर जैसे ES लगेगा ये क्या हो जाएगा, PCN, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यानी आप लोग उस पूरे के पूरे फॉर्मेट को अगर ना पढ़ने की इच्छा हो तो आप लोग इस बॉक्स के अंदर बंद हुए अपने रूल्स को पढ़ करके समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हुई तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ES, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी PCN बन जाएगा। जैसे बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर क्या, पोटैटो, हमने क्या लिख दिया, टोमेटो, हमने क्या लिख दिया, ग्रोटो, ग्रोटो मीन्स बच्चों गुफा, हमने क्या लिख दिया, टॉर्पीडो, फिर हमने क्या लिख दिया, मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी एंडिंग किससे हो गई, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ। तो इसका प्लूरल जैसे बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, ES, POTATOES, TOMATOES, GROTTOES। इसके बाद हमारा टॉर्पीडो, TORPEDOES, MOSQUITOES। तो यहाँ पर से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हो रही है, तो प्लूरल बनाते वक्त उसके हम लोग लास्ट में क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये चीज याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हुई तो उसमें प्लूरल बनाते वक्त क्या लगा देंगे, ES लगा देते हैं। अब बच्चों इसी के बिल्कुल अपोजिट रूल हमने लेते हैं, वो अपोजिट रूल हमारा क्या बनेगा। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर से ही अगले रूल की हम बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस की हो गई बात, तो वावेल प्लस ओ की बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे हो जाए, वाउल प्लस ओ से हो जाए, तो उसके प्लूरल बनाते हैं, उसके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं।
और जैसे उसमें हम एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हुआ तो क्या लग गया, ईएस। अब लगा दिया हमने क्या, वॉवेल प्लस ओ, तो वॉवेल प्लस ओ जैसे लगाया तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल लास्ट में ई एस लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया वीडियो, हमने क्या कह दिया आइडियो, हमने क्या कह दिया बैम्बो, हमने क्या कह दिया कुक्कू, हमने क्या कह दिया क्यूरियो। तो यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में इसकी एंडिंग किससे हो गई, कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल प्लस ओ, वॉवेल प्लस ओ। और जब एंडिंग हो जाए किससे, वाउल प्लस ओ से, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा करके इसे क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि यहाँ वीडियो हुआ तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, वीडियोस, DEOS, इसके बाद AUDIOS। इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका प्लूरल बना देते हैं। जब आपकी एंडिंग किससे हो, वावेल प्लस ओ से, तो वहां पर क्या लगाएंगे एस, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से हो जाए तो क्या लगा देंगे, ES लगा देते हैं। इतनी बातें बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होगी। आइए हम तीसरा रूल लेते हैं। हमारा तीसरा रूल बच्चों क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या बच्चे, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसकी एंडिंग किससे हो जाए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग किससे हो जाए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, तो प्लूरल बनाते वक्त जो आपका वाई होगा वो क्या हो जाएगा, IES में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, IES में। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होती है तो जैसे ही आप उसे प्लूरल बनाओगे तो वाई क्या हो जाएगा, हमारा IES में बदल जाएगा। और जैसे ही वाई IES हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदल जाता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर से बेबी, हमने क्या लिया सिटी, हमने क्या ले लिया लिली, हमने क्या ले लिया स्टोरी। तो हमने यहाँ पर देखा क्या, बेबी, लास्ट में क्या आ गया, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, BAB, वाई हट करके क्या लग जाएगा, IES, बेबीज। हमने क्या कह दिया सिटी, CITIES, क्या हो गया सिटीज। हमने क्या ले लिया LILIES, लिलीज। हमने क्या ले लिया STORIES, स्टोरीज। यहाँ पर से आपने तीसरा रूल क्या देखा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो जाती है तो वाई क्या बन जाएगा, हमारा IES में बदल जाता है। किस केस में, प्लूरल के केस में। जैसे कि आपने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया क्या, बेबी, तो क्या हो गया बेबीज। फिर आपने लिया क्या सिटी, तो सिटी क्या हो गया सिटीज। आपने क्या लिली, तो लिली का क्या हो गया लिलीज। आपने क्या लिया स्टोरी, तो स्टोरी क्या हो गया आपका स्टोरीज हो गया। आइए अब हम चौथे रूल की बात कर लेते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो हम चौथे रूल की बच्चों बात करते हैं। आपको एक एक रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने हैं, इनको अच्छे से समझने हैं। देखिए यहाँ पर चौथा रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या बच्चे, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, एफ या FE से, तो प्लूरल बनाते वक्त एफ या FE क्या बन जाएगा, VES में बदल जाता है। और जैसे ही एफ या FE को आप VES में बदलते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है। अच्छा, इस रूल्स के बच्चों काफी एक्सेप्शन भी हैं और आपका कॉन्सोनेंट प्लस ओ वाले का भी कुछ एक्सेप्शंस थे। तो हम एक्सेप्शंस की चर्चाएं जो भी रूल्स की होंगी उनको हम लास्ट में कर लेंगे, पहले इन रूल्स को लेते हम आगे चलते हैं। तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आपने क्या जाना कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग अगर एफ या FE से होती है तो वहां पर प्लूरल बनाते वक्त एफ या FE क्या हो जाएंगे, VES में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया वाइफ, हमने क्या ले लिया लाइफ, हमने क्या ले लिया लीफ, हमने क्या ले लिया सेल्फ। तो यहाँ पर हमें देखा क्या, लास्ट में क्या आ गया FE, यहाँ पर क्या आ गया FE, यहाँ पर क्या आ गया F, यहाँ पर क्या आ गया F। तो जैसे ही वाइफ है तो वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, लीफ का लीव्स, सेल्फ का सेल्फ्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमने ले लिया काफ हो गया, हमने क्या ले लिया हाफ हो गया, तो इन सब का प्लूरल क्या होगा, काफ है तो CALVES, हाफ है तो HALVES। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं अगर उनकी एंडिंग किससे हो जाती है, एफ या FE से, तो प्लूरल बनाते वक्त हमारा एफ या FE किस में बदल जाएगा, VES में बदल जाता है।
तो आप लोगों ने यहाँ तक 4 रूल देखे अभी तक। आज एक बार 4 रूल को मैं फिर से लिख देता हूँ और 4 रूल के बाद रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने के बाद फिर मैं अगले रूल को लेकर के चलता हूँ। तो आपने पहला रूल क्या देखा था कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो प्लूरल बनाते हो तो ओ के बाद क्या लग जाएगा, ईएस। और दूसरा क्या हुआ कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग किससे होती है, वावेल प्लस ओ से, तो प्लूरल बनाते हो तो क्या लग जाएगा, एस। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, इसमें क्या लग जाएगा, वाई क्या बन जाएगा, आई ई एस में। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग किससे होती है, एफ या एफ ई से, तो प्लूरल बनाते हैं एफ या एफ ई क्या हो जाएंगे, वी एस में बदल जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक रूल इसका बच रहा है, वो क्या हो रहा है, वावेल प्लस वाई का। कॉन्स्टेंट प्लस वाई हो गया, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, वावेल प्लस वाई की। तो आइए उस रूल को भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आप 4 रूल एक बार फिर देखिए, कौन से 4 रूल आपके हुए कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो ओ के बाद क्या लग जाएगा, ई एस। और जैसे ई एस लगाओगे आपका क्या होगा, प्लूरल। यहाँ पर से आप ई एस जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड, उसके साथ आप एक रूल और जोड़ना, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, तो क्या लगेगा, ई एस। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर वावेल प्लस ओ से होती है तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम, एस। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग कॉन्स्टेंट प्लस वाई से होती है तो वाई क्या बनेगा, आई एस। इसके बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर एफ या एफ ई से होती है तो किसमें चेंज होगा, वी एस में। और जैसे ही प्रोसेस चेंज होते जाएंगे, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन में बदलता जाएगा। तो ये 4 रूल आपने क्लियर किए। आइए हम लोग वावेल प्लस वाई की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट प्लस वाई में तो आपने जाना कि वाई आई एस बनेगा, और यहाँ पर हमारा वावेल प्लस वाई में, तो यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग किससे होती है, वावेल प्लस वाई से, तो वाई के बाद आपको क्या लगाना है, केवल एस लगाना है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होगा तो वाई आपका क्या बनेगा, आई एस। और अगर केवल वावेल प्लस वाई है तो वहां पर केवल क्या लगेगा, एस लगेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर, बॉय, हमने क्या लिया, टॉय, हमने क्या ले लिया, रे, हमने क्या ले लिया, बे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपने देखा क्या, वावेल प्लस वाई, तो यहाँ पर बॉय का क्या हो जाएगा, फिर बॉय वाई आई एस नहीं बदलेगा, बल्कि बॉय के बाद क्या लग जाएगा, एस, बॉयज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस। इतनी बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर से आपने 5 रूल देखा, यानी कुल 5 रूल अभी आपने देखे। कौन कौन से, कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग किससे हो गई, कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो वहां पर आपने क्या लगाया, ई एस। वावेल प्लस ओ से हुआ तो क्या लगाया आपने, एस। फिर आपने देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हुआ तो वाई क्या हुआ, आई एस। वावेल प्लस वाई से हुआ तो क्या हुआ, वाई के बाद एस। और अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग किससे हो गई, एफ या एफ ई से, तो वहां पर आप लोगों ने क्या लगा दिया, एफ या एफ ई को हटा करके वी एस में चेंज कर दिया। आइए बच्चों, एक अंतिम रूल, इस वीडियो लेक्चर का एक अंतिम रूल देख लेते हैं, अपने 6ठे रूल को। 6 7 7 रूल बच्चे एक वीडियो में कवर करूंगा। तो आइए अपना देख लेते हैं एक और रूल। वो क्या हमारा है, इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंड्स विद यूएम, किससे एंड हो जाए, यूएम से, इन केस ऑफ प्लूरल यूएम चेंजेस इनटू ए, किसमें बदल जाएगा, ए में। यानी यहाँ पर आपने क्या जाना कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग किससे हो रही है, यूएम से। तो जैसे इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पीसीएन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यूएम आपका क्या बन जाएगा, ए में बदल जाता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको इन बॉक्स के अंदर बने हुए रूल्स को अच्छे समझ लेना है, क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ने से ठीक है, बॉक्स के अंदर पढ़े हुए रूल्स को समझो। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसकी एंडिंग अगर यूएम से हो रही है तो उसको प्लूरल बनाते वक्त यूएम को हम किसमें चेंज कर देते हैं, ए में। जैसे हमने एक वर्ड लिया क्या, डिक्टम, हमने क्या ले लिया, डेटम, हमने ले लिया क्या, बैक्टीरियम, फिर हमने क्या ले लिया, एजेंडम, फिर हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम, फिर हमने क्या ले लिया, मिनिमम। आइए समझते हैं। तो डिक्टम हुआ, तो डिक्टम का प्लूरल यूएम क्या बनेगा हमारा, ए। तो डिक्टम का प्लूरल क्या होगा, डिक्टा। डेटम का प्लूरल क्या होगा, डेटा। बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया।
एजेंडम का प्लूरल क्या होगा? एजेंडा। मैक्सिमम का प्लूरल क्या होगा? मैक्सिमा। मिनिमम का प्लूरल क्या होगा? मिनिमा। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग किससे अगर हो रही है? यूएम से, तो प्लूरल बनाते हैं तो यूएम हमारा क्या बन जाएगा? ए में चेंज हो जाता है। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने 6 रूल पढ़े। आइए उन 6 रूल के बाद फिर से हम लोग ओरली दोहरा लेते हैं। आपने पहला रूल क्या पढ़ा कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर उसकी एंडिंग किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट प्लस ओ से, तो प्लूरल बनाते वक्त ओ के बाद ईएस। वावेल प्लस ओ से हो रही है तो ओ के बाद एस। कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो रहा है तो वाई हमारा आईएस। वावेल प्लस वाई से हो रहा है तो वाई के बाद एस। एफ या एफ से हो रहा है तो वी एस। और अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसकी एंडिंग किससे हो रही है? यूएम से, तो प्लूरल बनाते वक्त हम लोग यूएम को चेंज कर देते हैं? ए में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों आप लोग इतना यहाँ तक इसको देखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड